हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पहले में क्या बताना, हमारे को पहले क्वेश्चन में कि जितने भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और ये हमें जस्टिफाई भी करना है वो क्यों ट्रू है और क्यों है फॉल्स। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। चलो करके देखते हैं। ये देखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ये मान लो क्या है हमारा रियल नंबर। ये क्या है हमारा रियल नंबर, ठीक है। हमें पता है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसके अंदर ही क्या आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं और रैशनल नंबर आते हैं। हमें पता है क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं उसके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये हमारा रियल नंबर है, उसके अंदर क्या आ गए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। एक तरह से जैसे बता दिया, जैसे हमारी फलों की टोकरी है, ठीक है। तो उस टोकरी में जितने भी हम फल डालेंगे, ठीक है, जितने भी हम फल डालेंगे वो टोकरी के अंदर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितने भी फल हैं, ये जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे हमारे क्या है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर। और जो हमारी जो टोकरी है वो क्या है, हमारा रियल नंबर है, क्योंकि वो जितने भी रियल नंबर जो होते हैं वो उसके अंदर सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स वगैरह ये होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, कि सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू। सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में कि एक हमारी जो नंबर लाइन है वो उस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या रूट m की फॉर्म में होते हैं, ये हमसे बोला गया है। और वो m क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए क्या है, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारी क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, क्या है, एक लाइन। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ पे माइनस में होता है 1 -2 -3, ठीक है, ये नंबर्स हैं। तो इसमें बोला है कि जितने भी नंबर्स हैं क्या ये रूट m की फॉर्म में होते हैं, जी नहीं। ये 1 2 3 4 ये क्या रूट में है, नहीं तो। और पहली बात तो कभी माइनस रूट में हो ही नहीं सकता है कभी, ये क्योंकि नंबर लाइन पे ये माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक होता है। तो ये सेकंड कंडीशन पूरी तरह से फॉल्स है, पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन्स पे कभी भी रूट m में सारे नहीं होते, सारे जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं वो रूट m की फॉर्म में होते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइनस में भी कुछ होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ रैशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। और अगर जो रैशनल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रूट की फॉर्म में होते हैं। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रूट की फॉर्म में होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो ये इसमें दोनों तरह के नंबर्स आते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि जितने भी नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रूट m की फॉर्म में नहीं होते, उसमें से कुछ रूट m की फॉर्म में होते हैं। इसलिए पूरी तरह से कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि जो नंबर लाइन है उस पर जितने भी नंबर्स होते हैं क्या वो सारे रूट m की फॉर्म में होते हैं, जी बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया कुछ इसमें रैशनल भी होते हैं, कुछ इरेशनल भी होते हैं, कुछ p/q की फॉर्म में होते हैं, कुछ रूट p के फॉर्म में होते हैं। अभी बताया क्योंकि माइनस में कभी रूट हो ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। और इसमें से कुछ रूट हो सकते हैं लेकिन कुछ इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि 2/1 एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि सारे नंबर्स जो होते हैं वो रूट m की फॉर्म में नहीं होते, कुछ होते हैं। तो ये इसलिए कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सारे नंबर्स जो हैं वो रूट m की फॉर्म में हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही नंबर्स क्या होते हैं, रूट m की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब करते हैं थर्ड। हमसे क्या बोला गया है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है,
ये तो उल्टी बात हो गई। जैसे हमने अभी फर्स्ट में करा, फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और इसमें हमें इसका अपोजिट पूछ लिया कि सारे, ये पूरा इरेशनल नंबर है, ये पूरा बॉक्स क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्या ये रियल नंबर होते हैं? ये तो गलत है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आते हैं, उसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर के अंदर, ये उनका बाप है। लेकिन और ये रैशनल नंबर ये सारे क्या है, इनके बच्चे। तो ये सीधी सी बात है कि हम बोल रहे हैं एक तरह से, जो अभी मैंने फलों की टोकरी का बताया था, कि हम बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर, हमने अभी बताया था कि जैसे इरेशनल नंबर क्या है, एक फ्रूट है, क्या फ्रूट के अंदर हम टोकरी रख सकते हैं? फ्रूट के अंदर हम टोकरी के अंदर फ्रूट्स रख सकते हैं ना, तो फ्रूट्स के अंदर थोड़ी ना टोकरी रख सकते हैं। तो सीधी तरह से पूरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके तीनों स्टेटमेंट बता दिए, जस्टिफाई भी कर दिया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? एक नंबर लाइन के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 है, ये हमारा क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इधर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, उनके जो स्क्वायर रूट है, यानी कि ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है इनके स्क्वायर रूट, यानी कि √1 √2 √3 √4 और √5 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, मतलब ऐसे। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं क्या वो इरेशनल नंबर है? ये कंडीशन तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो √4 होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। और ऊपर से ये क्या है, एक रैशनल नंबर भी है ना, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, एक P अपॉन में Q की फॉर्म में होता है। और जो P अपॉन में Q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी तरह से क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें से कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। तो सारे उनके जो स्क्वायर रूट है, जरूरी नहीं है वो सारे क्या हो, इरेशनल नंबर हो। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें क्या हो, सारे नंबर्स क्या हो, √3 हो, √5 हो, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, वो भी स्क्वायर रूट का। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि रूट हर नंबर्स क्या हो, √7 हो। इनमें से कुछ हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, P अपॉन में Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, कि जितने भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके इसके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।